बोलो वृंदावन बिहारी की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। आइए भक्तों, कार्तिक मास में जो है कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी और उसके जागरण का महत्व तथा भीष्म पंचक व्रत की कथा, पूजा विधि एवं महिमा को आज श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। इस प्रकार नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में जो है 88,000 संत, साधु, महात्मा, ऋषि, वैष्णव और ब्राह्मण, शौनक आदि गण वैष्णवोत्तम बैठे हुए भगवत चर्चा कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं। और वहाँ पर जो है सत्संग महात्म्य चल रहा था और व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूत जी के वैष्णव महाराज के मुखार बिंदु से नाना प्रकार प्राणगंध महात्मा को कथा को श्रवण कर रहे हैं। और सूर्य महाराज जी कहते हैं कि हे वैष्णव गण, हे सोनगादि ऋषिगण, महात्मा गण, प्रबोधिनी एकादशी और उसके जागरण का महत्व तथा भीष्म पंचक व्रत की विधि विधान महात्मा को भोलेनाथ भंडारी महादेव जी भगवान के द्वारा अपने पुत्र कार्तिकेय महाराज जी को श्रवण कराए हुए हैं। उस महात्मा कथा को मैं आप लोगों को कह करके सुनाता हूँ। इस प्रकार इस महात्मा कथा को जो है कहते हैं पूर्व काल में पांडव अर्थात राजा युधिष्ठिर के द्वारा में सभा में बैठे विनय पूर्वक पूछे जाने पर सच्चिदानंद परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंदों से कथा को श्रवण कर रहे हैं। महादेव जी भगवान कहते हैं कि हे सुरश्रेष्ठ, हे कार्तिकेय, अब प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य कथा विधि को श्रवण करो। यह पाप का नाशक है, पापों को समाप्त करने वाला है, पुण्य को बढ़ाने वाला, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा तत्व चिंतन परायण पुरुषों को, मनुष्य प्राणियों को, भक्तों को मोक्ष को प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर के सरोवर तक जितने भी तीर्थ पड़ते हैं, धाम पड़ते हैं, वे अभी तक गरजते रहते हैं जब तक कि जो है कहते हैं कार्तिक मास में श्री हरि भगवान की प्रबोधिनी तिथि एकादशी नहीं आ जाती। प्रबोधिनी नाम की एकादशी को एक ही उपवास से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने और 100 रासुर यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस चराचर लोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है उसे भी मांगने पर हरि प्रबोधिनी एकादशी प्रदान कर देती है, पूरा कर देता है। यदि हरि प्रबोधिनी एकादशी की उपवास किया जाए तो वह अनायास ऐश्वर्य है, संतान है, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति को प्रदान करती रहती हैं। मनुष्य भक्त प्राणी चाहे नर हो या नारी के किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े क्यों पापों का भी ना हो, उन संपूर्ण पापों को भी हरि बोधिनी नाम की एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है, सारे पाप को जो है कहते मिटा देती है। जो प्रबोधिनी एकादशी को जो है स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है वह शास्त्रोक्त फल का प्राप्त करने वाला भागी हो जाता है। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जो मनुष्य भक्त प्राणियों के द्वारा जागरण करने से पहले के हजारों जन्मों की हुई पाप राशि रुई के ढेर की भांति भस्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। रात्रि में जागरण करते समय भगवत संबंधी नाना प्रकार के गीत, भजन
और कीर्तन करते हैं, वाद यज्ञ बजाते हैं, भजन कीर्तन में नाचते हैं, नृत्य करते हैं। और भगवान के पुराणों के जैसे रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, विष्णु पुराण इत्यादि के पाठ की भी व्यवस्था करती है, कथा आयोजन करवाती है और करवाती रहने चाहिए। और धूप दीप नैवेद्य पुष्प गंध चंदन फल और अग्र आदि से भगवान की सुंदर कार्तिक मास भर पूजन पाठ आराधना करनी चाहिए। और मन में श्रद्धा रख करके दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्य भाषण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सद्भाषण है, क्रोध है, निंदा स्तुति का कहते हैं त्याग करना चाहिए। निंदा आलस्य का भाव रखना चाहिए। मन में अत्यंत प्रसन्न रहना चाहिए, आनंद रहना चाहिए। शुभ कर्म में हमेशा करने के लिए ललायित होना चाहिए, प्रवृत्ति होना चाहिए। मन में आश्चर्य और उत्साह पूर्वक होकर के आलस्य का त्याग आदि करते भगवान की सुंदर परिक्रमा तथा दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। इन बातों का कहते अत्यंत पूर्वक प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। महाभाग प्रत्येक पहर में समय में उत्साह और उमंग के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की आरती मंगल आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भक्त प्राणी नर हो या नारी भगवान के समीप में एकाग्रचित होकर के मन को एकाग्र करते हुए उपयुक्त गुणों से युक्त जागरण करता है, वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। और जो धन की कृपणता छोड़ करके कंजूसी का त्याग करके इस प्रकार भक्ति भाव से एकादशी को कहते हैं जागरण करता है, वह परमात्मा में लीन हो जाता है। जो कार्तिक मास में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन से हरि भगवान का पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य भक्त प्राणी मनुष्य नर हो या नारी 5 रात्र में बताई हुई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक के मास में भगवान का पूजन पाठ आराधना करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक मास में ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। इस ओम नमो नारायणाय मंत्र के द्वारा श्री भगवान की अर्चना करता है, पूजन पाठ आराधना करता है, वह नरक के दुखों से छुटकारा पा करके अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। अजो कार्तिक मास में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता रहता है मास भर, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष नर हो या नारी उत्पन्न हो चुके हैं, वे सभी श्री विष्णु भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक के मास में एकादशी के दिन में कहते हैं रात्रि के पिछले पहर में भगवान के नाम से स्तोत्र गान करता है, वह अपने पितरों के साथ श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो मनुष्य भक्त नर हो या नारी कार्तिक मास के
शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातः काल सुंदर कलश दान करता है, वह श्री हरि भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। और व्रत करने वाले वह व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, अब मैं तुम्हें महान पुण्य प्रदायक व्रत को बतलाता हूँ। यह व्रत कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में किया जाता है, जिसे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था। इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से संसार सागर में विख्यात हुआ है, प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। भगवान केशव के सिवाय दूसरा कौन ऐसा है जो इस व्रत के गुणों का यथावत वर्णन कर सके, बतला सके। महात्मा महिमा को वशिष्ठ, भृगु और गर्ग आदि मुनीश्वरों ने सतयुग के आदि में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में इस पुरातन धर्म का अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीश ने भी त्रेता आदि युगों में इस भीष्म पंचक व्रत का पालन किया था। वैष्णव ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य पालन, जप तथा हवन कर्म आदि के द्वारा, और क्षत्रियों एवं वैश्यों ने सत्य, शौच आदि के पालन पूर्वक इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान किया है। सत्यहीन मूढ़ मनुष्यों के, नर हो या नारियों के लिए इस व्रत भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान असंभव हो जाता है। जो इस भीष्म पंचक व्रत को पूर्ण कर लेता है, पूरा कर लेता है, उसने मानो सब कुछ कर लिया है। कार्तिक के मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन को विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिनों तक जो है भीष्म पंचक नाम का व्रत को ग्रहण करना चाहिए। और भीष्म पंचक व्रत करने वाला व्रती पुरुष, नर हो या नारी, प्रातः काल स्नान के बाद मध्याह्न के समय भी नदी, झरने या पोखरे पर जाकर के शरीर में गोबर लगाकर के विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। फिर चावल, जौ और तिलों के द्वारा क्रमशः देवताओं, ऋषियों और पितरों का दर्पण करे और मौन को धारण होकर के मौन भाव से स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन करके दृढ़ता पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करना चाहिए। वैष्णव ब्राह्मण को पंच रत्न दान यथाशक्ति करना चाहिए। लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु का प्रतिदिन पूजन आराधना करना चाहिए। इस भीष्म पंचक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य, नर हो या नारी, भक्त प्राणी साल भर के संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य, भक्त प्राणी, नर हो या नारी निम्नांकित मंत्रों से भीष्म जी को जलदान देता है और अग्र के द्वारा उनका पूजन सत्कार करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। मंत्र इस प्रकार है। आइए भक्तों मंत्र का उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं। व्याघ्र पद्य गोत्राय सांकेत परवा सांकृत्य प्रवराय च अनपत्याय भीष्माय उद्कम्भे स्म वर्मणे वसूनामवताराय संतनोरात्मजाय च अर्घ्यं ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। इस मंत्रों के द्वारा जो है कहती है भीष्म जी को जल दान, अग्र प्रदान करना चाहिए। जिनका गोत्र व्याघ्र पद्य और प्रवर सांकृत्य है, उन संतान रहित राजर्षि भीष्म के लिए यह जल समर्पित है। कहते हैं जो वसुओं के अवतार तथा राजा शांतनु के पुत्र हैं,
उन आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अग्र दे रहा हूँ, ऐसा कहते हुए जल इत्यादि अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात सब पापों का हरण करने वाले श्री हरि भगवान का पूजन पाठ आराधना करना चाहिए। उसके बाद यत्न पूर्वक जो है भीष्म पंचक व्रत का जो है पालन करना चाहिए। भगवान को भक्ति पूर्वक जल से स्नान कराएं, फिर मधु है, दूध है, घी है, पंचकव्य है, गंध और चंदन मिश्रित जल से उनका अभिषेक यथाशक्ति करना चाहिए। उसके पश्चात सुगंधित चंदन और केसर में कपूर और खस मिला करके भगवान के विग्रह पर उसका लेपन करना चाहिए। फिर गंध और धूप के साथ सुंदर फूलों से श्री हरि भगवान की श्रद्धा भक्ति के अनुसार पूजन पाठ आराधना करना चाहिए तथा उनकी प्रसन्नता के लिए आनंद के लिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूगल जलाएं और लगातार 5 दिनों तक भगवान के समीप में दिन और रात अखंड दीप कलश को जलाए रखना चाहिए। देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान को नैवेद्य के रूप में अन्न निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान का स्मरण और उन्हें प्रणाम करके उनकी अर्चना पूजन करना चाहिए। फिर ओम नमो वासुदेवाय, 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 ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ईश्वराक्षर मंत्र के अंत में स्वाहा, ओम नमो वासुदेवाय स्वाहा, इस पद को जोड़ करके उसके इस प्रकार उच्चारण पूर्वक घी से मिश्रित तिल चावल और जौ आदि से जो है कहते हैं अग्नि में हवन कुंड में हवन करना चाहिए। सायं काल में संध्योपासना करके भगवान गरुड़ ध्वज को जो है कहते दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए और विधि पूर्वक इस अक्षर मंत्र का जाप करके व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर जो है कहते व्रत करने वाले मृत प्राणी नर हो नारी व्रत करने वाले श्रद्धा भक्ति रखने वाले जो है पुरुषों को सहन करना चाहिए। इन सब विधियों का जो है कहते 5 दिनों तक पालन करते रहना चाहिए। एकादशी को जो है सनातन भगवान हृषिकेश का पूजन करके थोड़ा सा गोबर खाकर उपवास करना चाहिए और फिर द्वादशी को व्रत करने वाले पुरुष नर नारी भूमि पर बैठ करके मंत्राचरण के साथ गौमूत्र का पान करके उपवास करना चाहिए। त्रयोदशी को जो है कहते हैं दूध पी करके रहे। चतुर्थी तिथि को दही भोजन करके रहे। इस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों का लंघन उपवास निर्जला करके 5वें दिन स्नान के पश्चात विधि पूर्वक भगवान की की पूजन आराधना करना चाहिए कहते हैं। और भक्ति के साथ वैष्णव संत साधु महात्मा ब्राह्मणों को भोजन करा कर उन्हें यथाशक्ति दक्षिण इत्यादि देना चाहिए। पाप बुद्धि का परित्याग करके छोड़ करके निर्मल बुद्धि से बुद्धिमान पुरुष भक्तों के द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शाकाहार से अथवा मुनियों के अन्न तिन्नी के चावल से इस प्रकार निर्वाह करते हुए मनुष्य भक्त प्राणी कृष्ण भगवान के पूजन में संलग्न रहना चाहिए। उसके बाद रात्रि में पहले
पंचगव्य पान करके फिर पीछे अन्न भोजन करना चाहिए। इस प्रकार भली भांति व्रत की पूर्ति करने से मनुष्य भक्त प्राणों के द्वारा शास्त्रोक्त फल पाने का भागी हो जाता है। इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य भक्त प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को भी अपने स्वामी की आज्ञा लेकर इस धर्म वर्धक भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। विधवाएं औरत माताएं भी मोक्ष सुख की वृद्धि संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा पुण्य की प्राप्ति के लिए इस भीष्म पंचक व्रत का पालन कर सकती हैं। भगवान विष्णु के चिंतन में लगे रह करके प्रतिदिन बलि वैश्व देव भी करना चाहिए। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाला है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो इस भीष्म पंचक व्रत है वह इस पृथ्वी पर भीष्म पंचक के नाम से ख्यात हुआ जाना जाता है। भोजन परायण पुरुष के लिए इस भीष्म पंचक व्रत का निषेध बतलाया गया, हुआ नहीं कर सकता। इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। महादेव भगवान परम परमात्मा कहते हैं कि हे कार्तिकेय, यह मोक्षदायक शास्त्र अनाधिकारी जो पुरुष श्रद्धा भक्ति से हीन होते हैं, दुष्ट होते हैं, पापाचारी होते हैं, ऐसे मनुष्य प्राणियों के सामने इसे प्रकाशित करने योग्य नहीं है। उन व्यक्तियों को नहीं बतलाना चाहिए। और जो मनुष्य इसका श्रवण करता है, सुनता है, श्रद्धा है, भक्ति है, धर्म का पालन करता है, धर्म को मानने वाला है, कथा श्रवण करने में रुचि रखने वाला होता है, उन्हीं को यह भीष्म पंचक मोक्षदायक महात्मा कथा को सुनाना चाहिए, कहना चाहिए। वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। हे कार्तिकेय, इस भीष्म पंचक व्रत को यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। जो त्यागी मनुष्य हैं, भक्त हैं, प्राणी हैं, वे भी यदि इस व्रत का अनुष्ठान करें तो उनके पुण्य को बतलाने में मैं असमर्थ हूँ। इतना अधिक असंख्य पुण्य बतलाया गया है। इस प्रकार कार्तिक मास का जो कुछ भी फल होता है, मिलने वाला होता है, वह सब मैंने बतला दिया है। परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र महाराज जी कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, देव देव भगवान शंकर भोलेनाथ भंडारी ने अपने पुत्र कार्तिकेय की मंगल कामना से यह भीष्म पंचक व्रत उसे बताया था। और पिता के वचन को सुनकर के कार्तिकेय महाराज आनंद से मग्न हो गए, आनंदित हो गए। जो मनुष्य नर हो या नारी भक्त भक्ति पूर्वक इस कार्तिक मास के महात्मा कथा का जो है कहते हैं पाठ करता है, कथा को श्रवण करता है, सुनता है और सुन करके अपने अंतःकरण हृदय में सुदक्ष धारण करता है, वह सब अपने पापों से मुक्त हो जाता है, रहित हो जाता है और भगवान के विष्णु धाम में अंत होने पर उसके विष्णु लोक में चला जाता है। इस कार्तिक मास के प्रबोधिनी एकादशी और भीष्म पंचक महात्मा कथा का श्रवण करने मात्र से ही धन धान्य यश पुत्र आयु और आरोग्य की प्राप्ति हो जाता है। इस कार्तिक मास के जो है एकादशी के दिन प्रबोधिनी नाम की एकादशी का व्रत करने का महात्मा कथा और एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक भीष्म पंचक व्रत महात्मा की कथा पूजन पाठ आराधना विधि को जो है कहते हैं व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूर्यमुखार बिंदों से सौनक वैष्णव आदि महात्मा श्रवण किए हैं। भोलेनाथ भंडारी महादेव के मुखार बिंदों से उनके पुत्र स्वामी कार्तिकेय महाराज श्रवण किए हैं।
सचिदानंद कृष्ण महाराज मुखारविंदों से पांडव में श्रेष्ठ राजन राजा युधिष्ठिर इत्यादि 5 पांडव महात्मा गण जो है कथा को श्रवण किए है। बोलो कार्तिक महात्मय कथा पुराण के जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जानकी भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। शंभुनाथ पार्वती भगवान की जय। स्वामी कार्तिक महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय की जय। अपने अपने माता पिता की जय। नगरता भगवान की जय। ग्रामदेवता भगवान की जय। धर्म की जय। वो धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ माता की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।